खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से यूथ मीटिंग सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज नौजवानों के लिए परमेश्वर का एक ख़ास मैसेज है। आज हो सकता है कि नौजवानों आप अपने पास्ट की मिस्टेक की गिल्ट को लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपने पास्ट को, बीत चुके समय को, उस समय में जो आपसे गलतियां हुई है आप उनको भुला नहीं पा रहे और वो बातें आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं। आज आपके लिए परमेश्वर का एक ख़ास मैसेज है। अगर हम खुदा के कलाम में यूहन्ना 21वां चैप्टर द गॉस्पल ऑफ जॉन 21st चैप्टर 15th वर्स पढ़े तो खुदा के कलाम में इस पैसेज का जो टाइटल है इंग्लिश में लिखा हुआ है जीसस रिस्टोर्स पीटर। अगर हम हिंदी में पढ़े तो लिखा है यस्सु और पतरस। इसीलिए मैं नौजवानों आपको इनकरेज करता हूँ कि आप जब भी बाइबल पढ़े तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश की बाइबल अपने साथ ज़रूर खोलें। आप इंग्लिश की बाइबल को प्लीज़ रीड किया करें। ओके, आइए खुदा के कलाम में चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद मुलाकात करते हैं पतरस से। अब पतरस जो है ना, वह बस इस दर्द में है कि मैंने अपने खुदावंद का 3 बार इनकार किया। मैंने अपने खुदावंद का इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता। वो उस गिल्ट में था। अब वह अपनी ज़िंदगी में बस वह चीज़ उसे बेशक तोड़ रही होगी, ज़रूर वह चीज़ उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही होगी। वह ख्याल उसे आता होगा कि मैंने अपने खुदावंद का इनकार किया, मैंने अपने प्रभु का इनकार किया, मैंने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। उसे वो बात डिस्टर्ब कर रही होगी। वो अपने पास्ट को लेकर चल रहा था, वो अपने पास्ट को कैरी कर रहा था। दैट्स वाई इट्स रिटन जीसस रिस्टोर्स पीटर। यीशु मसीह जानते थे कि पतरस को रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। पतरस अपने पास्ट को इतना ज़्यादा उस पर फोकस्ड है। पतरस अपने पास्ट की गलती कि मैंने अपने खुदावंद का 3 बार इनकार किया भुला नहीं पा रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह उससे मिलने के लिए आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर आकर शिमोन से ये नहीं कहा, पतरस से ये नहीं कहा, शिमोन तूने 3 बार मेरा इनकार किया है। कितना अद्भुत है ना हमारा परमेश्वर। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इंसान हमें कहते हो तूने ये गलती की, तूने ये मिस्टेक की, बार बार हमें हमारी गलती के बारे में बताते हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह जब शिमोन पतरस से मिलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा, पतरस तूने 3 बार मेरा इनकार किया, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे शिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? जब खुदावंद यीशु मसीह उस औरत से मिले जिसे अडल्ट्री में, जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया था, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू बहुत सिनर वूमेन है, तू पापन है, तू पापी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे मेरी बेटी, तेरे गुनाह माफ़ हुए। जब एलिया उस थ्रेट से भाग रहा था तो खुदावंद जब उससे मिलते हैं, खुदावंद ने ये नहीं कहा कि एलिया तू डरपोक है। खुदावंद ने उससे कहा, एलिया उठ और खा। जब गिदोन डर रहा था तो खुदावंद का फरिश्ता जब उससे मिलता है तो उसने ये नहीं कहा, हे गिदोन डरपोक, क्या तुझे भरोसा नहीं है अपने परमेश्वर पर खुदावंद ने उससे कहा, हे शूरवीर योद्धा, ओ सुपर हीरो, ये आपकी पहचान है। दोस्तों, ये हमारा खुदा है। आज लोगों को लगता है शायद अगर मैं खुदा की हज़ूरी में जाऊंगा ना, वो मुझसे कहेगा तू पापी है, तू गुनाहगार है। नहीं, वो आपसे कहेगा, हे मेरे बेटे, तू मेरे पास आ गया, अब मुझसे दूर ना जाना। जब वह गुम हुआ बेटा अपने पिता के पास लौटा, पिता उसका इंतज़ार कर रहा था, पिता उसका इंतज़ार कर रहा था और पिता ने अपने बेटे को अपने गले में ले लिया। पिता ने ये नहीं कहा तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पिता ने पर उसे अपने गले में ले लिया और कहा, हे मेरे बेटे, मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस गई थी। ये हमारा परमेश्वर है। अगर आज आप अपने पास्ट को लेकर कैरी कर रहे हैं ना, परमेश्वर के पास प्लीज़ आए। परमेश्वर आज आपके पास आया है, प्रभु का वचन आज आपके पास आया, क्योंकि प्रभु जानता है कि आज आपको रिस्टोरेशन की ज़रूरत है, इसीलिए उसने अपना कलाम भेजा है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं करता हूँ। यस लॉर्ड, आई डू लव यू। तो खुदावंद ने कहा, मेरे मेमनों को चरा।
खुदावंद यीशु मसीह ने उससे दूसरी बार फिर पूछा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो खुदावंद ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उससे पूछा क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तो उसने कहा हाँ प्रभु, थोड़ा दुखी होकर कहा हाँ प्रभु मैं करता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। खुदावंद यीशु मसीह उसके फोकस को, खुदावंद यीशु मसीह शिमोन के फोकस को, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि शिमोन अपनी गलती की ओर इतना ज़्यादा देख रहा है कि वो मेरी सेवकाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रक्षा कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, अपने पास्ट को छोड़ दे, क्योंकि सब कुछ जो पुराना था वो जाता रहा और सब कुछ नया हो गया है। आज आपके लिए भी परमेश्वर का ये मैसेज है, नौजवानों पास्ट को भूल जाएं, जो पास्ट में गलती हुई है उसे भुला दें। परमेश्वर ने आपको एक सेवकाई दी है, उसकी भेड़ों की रखवाली करें, उसके मेमनों को चराएं। ये आपकी सेवकाई है जो परमेश्वर ने आपको दी है। आज हो सकता है आप भी पतरस की तरह अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। हो मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझसे ये पाप हुआ। उसकी ओर से ध्यान फेर कर जो सेवकाई खुदा ने आपको दी है उसकी ओर ध्यान दें। हालेलुया। मुझे पता है जब गलती हो जाती है तो बार बार वो ख्याल आते हैं। आज खुदावंद का कलाम आपके पास आया है, आज खुदावंद का वचन आपके पास आया है कि वो आपको रिस्टोर करे। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपको रिस्टोर करना चाहता है, आज प्रभु आपको रिस्टोर करना चाहते हैं। और प्रभु का आपके लिए संदेश है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जो सेवकाई प्रभु ने आपको दी है उसकी ओर ध्यान देना कि अपने पास्ट की गलती की ओर, क्योंकि प्रभु ने आपको माफ़ किया है। हालेलुया। यही सेम पतरस जब पेंतिकोस्त का दिन आया तब उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा यीशु नासरी को जिसको तुमने सलीब पर चढ़ाया था उसका मैं गवाह हूँ कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, और वो ही एक परमेश्वर। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया। इसी पतरस ने जब अपनी पत्रियाँ लिखी, जब अपने एपिस्टल्स लिखे, उसमें वो कहता है कि हमारा उद्धार किसी नाशवान वस्तु से नहीं हुआ, पर हमारा उद्धार खुदावंद यीशु मसीह के लहू से हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की उस सेक्रीफाइस से हुआ है। वी आर नॉट रिडीम्ड बाय सिल्वर और गोल्ड, पर हम रिडीम हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह के लहू से। यही सेम पतरस उठकर खड़ा होकर अपनी पत्री में कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम पवित्रता से चलो। परमेश्वर ने उसे बहुत आयत से इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों को चरा, प्रभु ने उसके फोकस को शिफ्ट किया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि पतरस अपनी गलती पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो चुका है कि बस वो अपने इस ख्याल में डूबा हुआ है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, मैंने ये काम मैं उसे नहीं जानता। पर खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए कि उसे रिस्टोर करे, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली करे। ये मिनिस्ट्री मैंने तुझे दी है, अपने पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दे, ये सेवकाई मैंने तुझे दी है, इसकी ओर ध्यान दे। आज प्रभु का भी आपके लिए मैसेज है नौजवानों कि परमेश्वर ने आपको एक सेवकाई दी, अपने पास्ट को छोड़ दे, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए एक अच्छा बेटर फ्यूचर है। Hallelujah. Stop thinking about your past because Jesus has a better future for your life. इसीलिए परमेश्वर की ओर ध्यान दे। जो सेवकाई उसने आपको दी है उसकी ओर ध्यान दे। ये ना कहें कि अगर मैं खुदा के पास जाऊंगा वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा तो तूने बड़ी गलतियाँ की है, बड़े गुनाह किए। नहीं, वो आपको अपने गले में लगा लेगा, वह आपको अपने गले में लगा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपको रिस्टोर करना चाहते हैं। उसने अपना वचन, अपना कलाम भेजा है कि वो आपको रिस्टोर करे। इसीलिए प्रभु की आवाज़ की ओर ध्यान दे। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। नौजवानों प्रभु के कामों के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने वाला बाकी है। इसीलिए प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कामों के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप इस यूथ मीटिंग सीरीज़ के द्वारा बरकत पा रहे हैं तो ज़रूर इस सीरीज़ को अपने नौजवानों फ्रेंड के साथ, अपने यंगस्टर्स के साथ, जितनों को भी आप जानते हैं शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम के द्वारा बरकत पा सके। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। खुदावंद ने चाहा तो जल्दी फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।